हर एक व्यक्ति अपने जीवन में केवल यही चाहता है कि उसके घर में सुख, समृद्धि और धन की वर्षा हमेशा ही होती रहे, और इसी के लिए वह लगातार प्रयास हमेशा ही करता रहता है। कुछ ना कुछ आगे बढ़ाने के लिए हमेशा सोचता ही रहता है, मेहनत करता है। लेकिन कई बार जीवन में ऐसे हालात उत्पन्न हो जाते हैं जो बहुत ही ज्यादा समस्याओं को जीवन में बढ़ा देते हैं। जैसे कि काफी लोगों के जीवन में कर्ज की समस्याएं होती हैं, किसी के जीवन में शत्रु की समस्या होती है। हर एक व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ परेशानी अवश्य ही मौजूद रहती। आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे प्रयोग के बारे में बताएंगे जिसको करने से अगर घर में कर लिया जाए तो उस घर में कभी भी फिर कष्ट उत्पन्न नहीं होता है। अगर आप चैनल में नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे इसी प्रकार की खास जानकारी वाले वीडियो आपको मिलते रहेंगे। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय भी अवश्य ही लिख दीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज तो यह है कि जब भी जीवन में परेशानी आती है तो आप इसे इस प्रकार देखा करिए कि जब भी जीवन में परेशानी आने वाली होती है, घर में आने वाली होती, तो सबसे पहले घर में गृह क्लेश होने लगे, बात बात पर लड़ाई झगड़े होना और सब एक दूसरे के बिल्कुल शत्रु जैसे बन जाते हैं। इसीलिए सर्वप्रथम घर को सुरक्षा घेरे में लाना बेहद आवश्यक, तभी जीवन में खुशियां आती हैं, तभी सुखी जीवन में। तो दोस्तों, आपको करना इस प्रकार। इस प्रयोग को करने के लिए केवल आपको इतना करना है कि चूल्हे की जो राख होती उसे आपको जितने भी प्रकार की चीजें होती जो तंत्र में खास करके इस्तेमाल होती, उनमें उनकी भस्म का एक विशेष शक्तिशाली रूप से प्रयोग। अगर आपके जीवन में आपको शत्रु बहुत ज्यादा अधिक परेशान कर, तो आप रोज भगवान के सामने 5 लो और इन्हें कपूर की सहायता से जलाकर इसका रोज ऐसा करने से जितने भी आपके जीवन में, तो वह एक एक करके शक्तिहीन होते चले जाते और फिर आपका कुछ बिगाड़। अब दूसरी चीज यह है, आपके घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े, गृह क्लेश आदि वगैरह बहुत ज्यादा होता है और आपके खुद के ही घर में अगर मन भी नहीं लगता है, तो आप यह समझ जाएं कि आपके घर में कहीं ना कहीं नकारात्मक शक्तियां बहुत ज्यादा अधिक मौजूद हैं जो आपको परेशान करना चाहती है और आपको परेशान और दुख लगातार दे रही है। क्योंकि ये जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं ये बिल्कुल अदृश्य होती हैं और घर में कहीं ना कहीं वास बनाकर इस प्रकार छुप कर बैठ जाती हैं कि वहां पर रह रहे लोगों को लगातार परेशान करती रहती। यही वजह है कि सब कुछ, सब खुशियां, सब चीज होने के बावजूद भी मन में एक अलग सा ही नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होने लग जाती है और मन बिल्कुल बेचैन सा रहने लग जाता है। तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी प्रकार की नकारात्मक शक्तियां होती हैं, आपको केवल इतना करना है कि चूल्हे की जो राख होती है, जब खाना बना लिया जाता है तो उस पर छींटे मारकर अग्नि को शांत किया जाता है। तो आपको बता दें कि जो चूल्हे की राख है यह अग्नि तत्व और जल तत्व से मिलकर शक्तिशाली बन जाती। बल्कि काफी लोग इस बारे में नहीं जानते हैं कि जब पहले के जमाने में कोई व्यक्ति रात को या कभी छोटे बच्चे बाहर जाते थे तो उनकी मां पुराने जमाने में चूल्हे की राख जो होती थी उन्हें थोड़ा सा उनके मुंह पर लगा देती थी, जिससे किसी भी प्रकार की ऊपरी बाधा, प्रेत बाधा आदि परेशानी उन बच्चों को या जो बाहर जा रहा है उसे बिल्कुल भी नहीं होती। बल्कि पहले के जमाने में जब कोई व्यक्ति रात को किसी काम से बाहर भी जाता था तो दुर्घटनाओं से बचने के लिए चूल्हे की राख को थोड़ा सा अपनी जेब में डाल लिया कर, जिससे हर प्रकार की बुरी नकारात्मक ऊर्जाएं सब बिल्कुल उससे दूर रहती। लेकिन आजकल काफी लोगों के घर में चूल्हा उपलब्ध नहीं रहता है, तो आप कोई ऐसी जगह देख लें जहां पर यह चूल्हा उपलब्ध हो। बस वहीं से आप थोड़ी सी राख लेकर आ जाएं, क्योंकि यह सबके घर में उपलब्ध नहीं हो, लेकिन फिर भी बहुत आसानी से यह चूल्हे की राख प्राप्त हो जाए। बस ध्यान आप यह रखें कि जब चूल्हे की राख लेकर आते हैं तो यह चेक करें कि उस चूल्हे पर खाना पकाया, बस वही राख आपके काम की है, तो बस वही आपको लेकर भी आना। इस राख में थोड़ा सा शहद मिलाकर, थोड़ा सा दूध मिलाकर और थोड़ा पानी मिलाकर आपको एक गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लें और इसी पेस्ट से फिर आपको अपने घर के हर एक मुख्य दरवाजे पर ओम लिखना, स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक की जो 4 भुजाएं होती वह अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट कर, उनमें एक खास शक्तियां मौजूद। स्वास्तिक अपने आप में ही एक यंत्र समान होता और ऐसा वैसा यंत्र बिल्कुल नहीं होता है, बल्कि हर एक शुभ कार्य में, तांत्रिक क्रियाओं में, पूजा पाठ में, यज्ञ में, हवन में सबसे पहले स्वास्तिक की ही पूजा करी जाती है। स्वास्तिक यंत्र को बनाया जाता है केवल इसीलिए बनाया जाता है जिससे हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं, बुरी शक्तियां और ऐसी शक्तियां जो पूजा के फल को, जो हवन यज्ञ के फल को चुरा न सकें। काफी लोग पहले से ही स्वास्तिक अपने घर पर बनाकर रखते हैं, लेकिन गलत विधि होने के कारण और केमिकल वाले सिंदूर से बनाने के कारण इसका कोई लाभ मिल नहीं पाता है। अगर खास भस्म से, राख से स्वास्तिक को बनाया जाए तो यह तुरंत एक्टिवेट होता है। जितने भी प्रकार के यंत्र होते हैं
अगर उन्हें खास स्याही से खास चीज़ों की जड़ी बूटियों से तैयार करके अलग अलग विधि से उन्हें बनाया जाए तो ये अपने आप में सिद्ध रूप से एक यंत्र का कार्य करते और तरह तरह की चीज़ों को आकर्षित करने का कार्य करते। चूल्हे की राख से अगर स्वास्तिक बना दिया जाता है तो उस घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा कभी प्रवेश नहीं कर पाती, कोई शक्ति प्रवेश नहीं कर पाती है। बल्कि अगर आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा वास भी करती है तो इस यंत्र के एक्टिवेट हो जाने की वजह से उस नकारात्मक ऊर्जा पर भी एक प्रहार सा पड़ने लग जाता है। आजकल काफी लोग नकारात्मक ऊर्जा होने के कारण अपने जीवन में बहुत परेशान रहते हैं, बीमार हो जाते हैं, घर में गृह क्लेश हो जाता है। तो इस प्रकार चूल्हे की राख से जिस पर खाना पकाया गया हो उस राख से अगर जैसी विधि हमने आपको बताई है उस विधि के अनुसार स्वास्तिक बनाया जाए, खासकर घर के मुख्य द्वार पर जहां पर आप सोते हैं अपने बेड के आसपास। बस ये बात आप ध्यान रखें कि जो घर का मुख्य दरवाजा है, जो मेन गेट है, उसमें आपको बाहर की ओर बनाना है, स्वास्तिक को बाहर बनाना है। और अंदर के जो कमरे हैं जैसे कि बेडरूम के कमरे होते हैं तो उनके जो गेट हैं उनमें स्वास्तिक अंदर की ओर बनाना है। यह स्वास्तिक अब ऊपर की ओर, नीचे की ओर, लेफ्ट साइड कहीं पर भी बना सकते हैं। इस यंत्र के प्रभाव से हर प्रकार के नकारात्मक ऊर्जा, तंत्र क्रिया, प्रेत बाधा, भूत बाधा आदि दूर हो जाती है। जो व्यक्ति इस यंत्र के प्रभाव में रहता है उसका मन बिल्कुल शांत रहता है और निर्विघ्न उसके कार्य संपन्न होते हैं। यानी कि जो उसके मन में मनोकामना चल रही होती है तो वह निश्चित पूरी होने लग जाती है। क्योंकि मनोकामना केवल तभी पूरी नहीं होती है जब व्यक्ति अगर किसी नकारात्मक शक्ति के साए में हो या फिर कोई नकारात्मक शक्ति उस पर हावी हो गई हो। क्योंकि नकारात्मक शक्ति उस व्यक्ति को लगातार दुख की ऊर्जा, बुरी शक्तियां, बेचैन करने वाली शक्तियां, मन को विचलित करने वाली शक्तियां, ये सारे प्रभाव उस व्यक्ति पर पड़ने लग जाते हैं। और जब ऐसे प्रभाव पड़ते हैं तो उस व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण नहीं हो पाती है। लेकिन नकारात्मक शक्तियों को इस प्रयोग की सहायता से दूर किया जा सकता है, घर से बाहर निकाला जा सकता है और उन्हें वापस प्रवेश करने से भी रोका जा सकता है। अगर आप पढ़ाई करते हैं, कोई व्यवसाय आपका है और व्यवसाय स्थल पर बैठकर आपका बिल्कुल मन नहीं करता है कि आप वहां पर बैठकर काम करें, सुस्ती आपको सताती है, तो यह भी समझ जाएं कि आपको नकारात्मक शक्तियां बहुत परेशान कर रही हैं। नकारात्मक शक्तियां आप पर हावी हो रही हैं। इसलिए इस वीडियो में जो विधि बताई गई है उस विधि अनुसार व्यवसाय स्थल पर स्वास्तिक अवश्य बनाएं। जहां पर आप पढ़ाई करते हैं, काम करते हैं, बैठते हैं, वहां पर स्वास्तिक को बनाकर रखा करें। इस स्वास्तिक को बनाने से इसका प्रभाव लगातार, क्योंकि यह एक प्रकार का यंत्र है, इस यंत्र के प्रभाव से इसकी शक्तियों से ऑरा पर प्रभाव पड़ता है, एनर्जी सिस्टम पर प्रभाव पड़ता है। नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और सकारात्मक शक्तियां आकर्षित होती हैं। यही वजह है कि जब कोई व्यक्ति अगर नकारात्मक ऊर्जा से परेशान होता है, कोई बुरी शक्ति उस पर हावी होती है, तो हर एक व्यक्ति जो भी उसके आसपास आता है, जिससे भी उसका संबंध बनता है, वह भी नकारात्मक शक्तियों से प्रभावित हो जाते हैं और इसी कारण उनकी लड़ाइयां होने लग जाती हैं। जैसे कि अगर आपका कोई व्यवसाय है, कोई कस्टमर आपका आता है तो नकारात्मक शक्ति उस कस्टमर पर भी प्रभाव डालती है, जिससे आपकी लड़ाई उससे होने लग जाती है। लेकिन नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव को इस यंत्र की सहायता से, खास विधि जो इस वीडियो में बताई गई है, उसकी सहायता से नकारात्मक शक्तियों को दूर किया जा सकता है। जो शत्रु होते हैं वह आप पर कुछ ना कुछ करवाते ही रहते हैं, या तो कुछ टोटके कर देते हैं, या फिर कुछ साधना आदि वगैरह आपके विरोध में करते हैं, या फिर किसी से कुछ करवा देते हैं, कोई तंत्र क्रिया करवा देते हैं, तो उनका बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ने लग जाता है। और अगर शत्रु कुछ करवा देता है तो इससे प्रभाव घर पर, जीवन पर और उस व्यक्ति पर पड़ने लगता है। जैसे कि उस व्यक्ति के जीवन में धन की समस्या होने लग जाती है, कर्ज की समस्या उसे गहने लग जाती है, जगह जगह शत्रु बनाने लग जाता है, एकदम से उसे कर्ज बहुत घेर लेता है। और कई लोग तो आपस में जलन के कारण ये सारी चीजें करते हैं, व्यापार बंद करवा देते हैं। तो इस प्रकार आप इस स्वास्तिक का इस्तेमाल करें, इसका लाभ उठाएं, क्योंकि ये जितनी भी परेशानी होती है स्वास्तिक के असर में आने से, प्रभाव में आने से, ये सभी समस्याएं बिल्कुल बेकार हो जाती हैं। और अगर इस स्वास्तिक के प्रभाव में आप रहते हैं तो फिर शत्रु आप पर कुछ क्रियाओं को करता है या कोई साधनाओं को करता है, आपके विरुद्ध कुछ कार्य करता है, तो उसका असर भी आप पर नहीं पड़ता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि यह यंत्र जो होते हैं तभी केवल सिद्ध होते हैं, तभी कार्य करते हैं जब खास चीजों से और खास पेस्ट से और खास जड़ी बूटियों से इन्हें बनाया जाता है। हर एक यंत्र कुछ इस प्रकार के डिजाइन बने होते हैं जो अलग अलग दिशाओं से शक्तियों को खींचते हैं, यानी कि अदृश्य शक्तियां जो होती हैं उनसे सहायता प्राप्त करते हैं। आने वाले वीडियोस में और भी बहुत सारी चीजों के बारे में हम आपको बताएंगे कि अलग अलग चीजों से किस प्रकार
अलग अलग यंत्र बनाए जाते हैं और अलग अलग शक्तियों की सहायता ली जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखिएगा। यंत्र इतने शक्तिशाली होते हैं कि अगर खास चीजों से इन्हें भोजपत्र पर बनाकर रख लिया जाए, बल्कि ताबीज जो गले में धारण की जाती है, भुजाओं में पहनी जाती है, उनमें भी यंत्र बनाए जाते हैं। केवल खास चीजों से बनाए जाते हैं, इसीलिए वह कार्य करते हैं और केवल खास विधि से और खास चीजों से इन्हें बनाया जाए तो इनकी शक्तियां भरपूर उस व्यक्ति पर प्रभाव डालती। आने वाले वीडियोज में इनकी जानकारी भी आपको मिलती रहेगी। वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिएगा, जिससे और भी लोग इसका लाभ उठा सकें और आपके पुण्य बढ़ सकें। धन्यवाद।